दुख मेरे पुत्रा थे, मेरे पुत्रा मैं तो आगे बीमार हूँ, जालिमा मेरे पुत्र मार सका। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी उसको आपकी बातें समझ नहीं आ रही पुत्र है न बेटा हैं? और न जालिमा जा मारा मेरे सारा तो हीरा पुत्र है, मार दिया जालिमों ने? जालिमा मार सका मेरा हीरा पुत्र। तुसी इत्थे क्यों बैठे हो? पुत्र है नहीं तेरे नहीं सबर आंदा घर कदों तक बैठोगे इत्थे? 7 महीने हो गए ने। मैं तो राती भी आना मेरा पुत्र, मैं आवाज मरना मेरा पुत्र। घर चलो। अपनी बहन नहीं मैं आगना मेरा पुत्र किधर मां मिली। बाबा जी सामने घर है, घर चलो। नहीं दिल करे ना मेरा कई पुत्र है। नहीं दिल करता? दूसरी तरफ माँ बैठी हुई है। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी इत्थे क्यों बैठे हो? मेरा जवान बेटा चला गया, मेरी जान चली गई। भैना घर इंतजार करनिया पईयां, भैना आनिया ना अज भाई केक कटना भाई। मेरा बेटा एक ही है बस, चला गया इस दुनिया तो। 7 माह हो गई हैं। आप लोग 7 माह से यही बैठे हुए हैं? 7 माह से इधर ही बैठती हूँ। लोग कहते हैं कि आप पागल हो जाओगे, मैं कहती हूँ मेरी जान चली गई है, मेरा बच्चा एक ही था, जालिमों ने मार दिया। ये बेटे की तस्वीर है? बेटे की तस्वीर है, मेरे बच्चे की तस्वीर है। मेरा बच्चा चला गया बस, मेरी दुनिया उजड़ गई है। तो यहाँ बैठने से तो कुछ भी नहीं होगा। क्या पता मेरा बेटा आ जाए, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा बेटा दुनिया से चला गया। ये अब यहाँ से आ थोड़ी सकता है। ये नहीं आ सकता, लेकिन बस दिल को सहारा देकर बैठी हूँ। भाई क्या पता मेरा बेटा मेरे सुने और उठे। बहने घर इंतजार कर रही है जी, बहने घर इंतजार कर रही है, भाई आ जाएगा। छोटी भांजी है वो भी कर रही है। जालिमों ने मार दिया है, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा चला गया, मेरा प्यारा बच्चा। उठ खलो मामा शहबाज, मामा शहबाज उठ खलो न चाच, मामा शहबाज उठ खलो गारा, मामा शहबाज मेरा बच्चा उठ खलो। आज तो तुझ केक कटना है मेरा बच्चा, आज तो साल पूरा होगा। मेरा बच्चा उठ खलो। शादी को 1 साल हो गया? जी शादी हो 1 साल होगा। आज मेरे बेटे के वलीमा था, मेरे बेटे के बारात थी आज। इस टाइम पे मेरे बच्चे के जो है ना बर्बादी शुरू हो गई थी। अच्छा मेरे बच्चे के यही दिन था बर्बादी का। हमको क्या पता था कि हम मेरे बेटे ही वो लेकर चली जाएगी। शहबाज उठ खलो, मामा शहबाज मेरा बच्चा उठ खलो ना, माँ आई हुई है मेरे बच्चे। चलो आओ घर चलें, आओ घर चलें। आओ। मेरे बेटे को साथ लेकर आए। ये नहीं उठ सकता यहाँ से, आ जाओ। मेरा बच्चा मेरा चलें चलें, इधर से चलें घर। मेरा बच्चा नहीं आ रहा है। आए बाबा जी घर, आ जाओ। पुत्र है, आए। मेरी यतीम बच्ची हो गई। चलो आओ। मेरा पुत्र माफ करे मैं की करी बच्चियां, मैंने जो जालिमा को बदला के लिया, मैं उन बच्चियों की दिक्कत और मैं बच्चियां निकी निकिया। चलो आओ आओ आओ, शाबाश आ जाओ। अच्छा शहबाज सलाम अलैकुम मेरा पुत्र, और मेरा पुत्र मैं तो राजी रहे। चलो आओ आओ, इधर आओ। शहबाज की फैमिली मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। माँ जिसका रो रो के बुरा हाल है, वालिद ज़ईफ है, बुरा हाल है, बहनें हैं जो अपने भाई के लिए इंसाफ चाहती हैं और इंसाफ लेने के लिए
जब कोई जुल्म हो जाता है, जब कोई कत्ल हो जाता है, तो आप इंसाफ लेने के लिए थाने का दरवाजा खटखटाते हैं और ये इल्तजा करते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गया है, हमें इंसाफ दिलाया जाए। और फिर कानून के मुताबिक एक एफआईआर दर्ज की जाती है और उस एफआईआर के मुताबिक मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाता है, जो कहता है हमारा कानून। लेकिन इस केस में मंतक मुझे कुछ अनोखी दिखाई दी। क्या हुआ इनके साथ, वो हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सिद्रा। सिद्रा। सिद्रा, कितने बहन भाई हो आप लोग? हम 4 बहनें और 1 भाई था। 4 बहनें और 1 भाई। शहबाज जी। अच्छा, मुझे बताएं क्या हुआ शहबाज के साथ, बेटा खुल के बताओ। शहबाज का हमें कुछ मतलब समझ नहीं आई। आज से कबल उनका जो है 2023 में 6 अगस्त को उनका निकाह हुआ था झाटला में, जो कि मेरी नंद के घर में ना, मेरी नंद की बेटी के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वहाँ पे मैरिड थी और मतलब उनका हमारे यहाँ आना जाना था। भाई का लव मैरिज थी, मतलब लव हुआ। भाई की लव मैरिज थी शहबाज की? अच्छा, तो भाभी से? वो हाँ लाइक करते थे उन्हें, तो उनकी मतलब आपस में बात स्टार्ट हुई है। भाई जो थे उन्हें लाइक करते। जो मेरी भाभी थी लाइबा, वो पहले इंगेज थी अपने कजन के साथ। ठीक है। उनकी जो वालदा थी, उनकी आगे से खालूजाद बेटी थी, उनके बेटे के साथ अजहर नामी लड़के के साथ वो इंगेज थी। ठीक है। फिर उनका हमारे घर आना जाना स्टार्ट हुआ। जो उनकी वालदा थी रुखसाना बीबी, उससे मेरे भाई के मतलब काफ़ी क्लोज हुई है, आपस में उठना बैठना और मतलब बातें उनकी हुई। भाई ने अपना इजहार किया कि मैं आपकी बेटी को लाइक करता हूँ और मतलब वो अक्सर हमारे घर का क्या नाम है बेटा? लाइबा बीबी। लाइबा की वालदा को कहा कि मैं आपकी बेटी को लाइक करता हूँ? जी। अच्छा, ठीक है। उनके साथ उनकी फोन पे बात होती रहती थी। वो अक्सर हमारे घर आती जाती लाइबा थी। तो लाइबा आती थी, उनकी वालदा हमारे घर आती थी। अच्छा। अक्सर आती, क्योंकि उनके भाई का घर था ना, तो अक्सर वो हमारे घर आती थी हमें मिलने के लिए। ठीक है। ज्यादा अक्सर उनका हमारे घर रहना होता था। तो बस वहाँ से इनकी वो लव स्टोरी स्टार्ट हुई। लाइबा जी थी, वो इतना मतलब भाई को लाइक नहीं करती थी, लेकिन उनकी वालदा का दिल था और शहबाज का भी था कि भी चले इनकी आपस में ना शादी कर दी जाए। तो जो उनकी जो वालदा थी, उनकी जो कजन थी ना, जहाँ पे वो अपनी बेटी को उन्होंने एंगेज किया हुआ था अजहर के साथ, उन्होंने इनकार कर दिया कि भी मैं अपनी बेटी शहबाज को देना चाहती हूँ, मैं यहाँ नहीं शादी करना चाहती अपनी बेटी की। ठीक है। तो उनकी वहाँ से एंगेज खत्म हुई, मंगनी खत्म कर हाँ, दी, तोड़ तो दी। लाइबा का इतना दिल नहीं था मंगनी तोड़ने को ना। वो चाहती थी कि मेरी शादी वहीं पे हो। उनके फोन पे मतलब व्हाट्सएप पे SMS पे बातचीत होना और मतलब एक दूसरे से उनका स्टार्टिंग सी ना था, गपशप थी आपस में, गपशप थी लाइबा की और शहबाज की। तो शहबाज ने जब मतलब देखा, उसने फिर उसकी अम्मी को रोका कि अब मैं इसके साथ मतलब मैं इसे लाइक करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं नहीं चाहता कि आप ये किसी और से बात करें, तो मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। लगभग 1 साल उनकी एंगेज रही। फिर मेरे भाई से उनकी एंगेजमेंट हुई, बाकायदा रस्मात हुई, यहाँ पर भी हुई, वहाँ पे भी हमने किए। तो जब उसकी एंगेज हुई, एंगेज के बाद उसकी वालदा ने मतलब कुछ इशू क्रिएट करना स्टार्ट कर दिए कि लड़का हमारे पास रहे। मंगनी के बाद जो शहबाज था वो 40 टाइल्स का वहाँ है एक मार्बल फैक्ट्री है, वहाँ काम करता था। तो वो कहती थी कि नहीं, अपना कारोबार बनाए, हमारे पास रहे। वो टमन में उसकी जो थी वहाँ पे अपनी मार्बल की फैक्ट्री थी, वहाँ पे वो काम करता था। वहाँ से उन्होंने एंगेजमेंट के बाद उसकी जो सासू माँ थी, उन्होंने वहाँ से उसका जितना भी वो मतलब था वहाँ पे मार्बल वगैरह थी, वो उन्होंने वहाँ से उठवाई, झाटला शिफ्ट करवा दी जहाँ वो रहते थे, जहाँ उनकी रिहाइश थी। फिर इन्होंने जब कहा कि मैं आपकी बेटी से मंगनी करना चाहता हूँ, फिर मंगनी हो गई। मंगनी होने के बाद क्या हुआ? जब उनकी मंगनी हो गई, मंगनी के बाद जो उनकी वालदा थी, उन्होंने कहा कि भाई मतलब उनके हस्बैंड आर्मी में होते हैं, वो कहती थी कि भाई अक्सर शहबाज को कि आप मेरे मतलब हमारे घर आए, हमारे पास रहें। वो फिर उसके बाद मतलब एंगेजमेंट के बाद ना शहबाज उन्हीं के घर रहने लगा था। अच्छा। तकरीबन 1.5 साल वहीं पर ही रहा। फिर उनकी जो वालदा थी, उन्होंने सिखाया कि मैं अपनी बेटी का मतलब उसके वालिद भी काफ़ी इस शादी से मुतमईन नहीं थे। ठीक है। तो वो जो थी उनकी वालदा, वो कहती थी कि भाई आप यहाँ पे रहें। तो फिर शहबाज को कहा कि मैं बेटी का रिश्ता तब दूंगी भी आप लोगों के मकान कच्चे हैं, तो पक्के मकान बनवाओ, मैं पक्के मकानों में अपनी बेटी का रिश्ता दूंगी। फिर शहबाज ने ये बैक साइड पर अपनी बुनियादी स्टार्ट करवाई। 13 मरले का प्लाट है, उन्होंने अब्बू से मतलब रजिस्ट्रेशन करवाई। तो उन्होंने कहा कि पहले ज़मीन का क्लियर कर लो, ऐसा ना कल तुम्हारे अब्बू वहाँ पे तुम्हें ना रहने दो। मतलब वो एक साइको पेशेंट सी थी, वो कहती भी सब कुछ हड़प लूँ मैं इनसे, सब कुछ ले लूँ। तो मतलब स्टार्टिंग से उसने
ہر چیز اس سے لینے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے کہ آپ دیں. پھر انہوں نے ابو اور امی کے درمیان ان کا تنازع کروایا کہ جاؤ آپ ابو سے اپنی زمین کا حصہ مانگو, جو تمہارا حصہ بنتا ہے سارا اپنا حصہ لو. تو پھر شہباز نے ابو سے حصہ مانگنے کی. پھر اس نے اپنے نام زمین رجسٹرڈ کروائی بھی, ابو جو میرا حصہ بنتا ہے مجھے رجسٹرڈ کر دیں. وہ بیک سائڈ پہ 13 مرلے کا پلاٹ ہے جو اس نے رجسٹر کروایا. پھر وہاں پہ اس نے اپنے بنیادیں وغیرہ بنوائی, اس میں بھرائی کروائی, سارا ہو گیا. جب شادی کے دن نزدیک آیا اس نے مطلب مکان کی جب پر نا بلڈنگ سٹارٹ کرنے لگا تو اس نے کہا نہیں جی بھائی میرا ہے کہ میری بیٹی میرے پاس رہے گی, وہاں پہ اس کا ہم گھر بنائیں گے نا, ٹھیک ہے, زمین ہم دیں گے, مکان اس پہ تم بنواؤ. اچھا. تو شہباز نے کہا کہ صحیح ہے بھائی, مطلب وہ مجبور تھا, پیار کا تو مجبور تھا بھی. آپ اگر میں نہیں کرتا وہ انکار کرتی ہے, وہ مجھے بیٹی کا رشتہ نہیں دیتی. ٹھیک ہے. تو بہت وہ مطلب لائک کرتا تھا, بہت پیار کرتا تھا اپنی بیوی سے. تو پھر اس نے ابو سے کہا کہ میں زمین بیچنا چاہتا ہوں, میں یہاں مکان نہیں بنانا چاہتا. ابو کافی روئے, بہت روکا, امی نے روکا, ہم بہنوں نے, میں بڑی بہن تھی, میں نے کہا بھائی امی ابو کا واحد سہارا ہو تم, تمہارے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں ہے, بالکل انہیں چھوڑ کے یہاں سے مت جاؤ. تو شہباز کہتے کہ ابو میں مجبور ہوں. وہ مطلب ان کا 1.5 سال نہ رہا ہے وہاں پہ منگنی. وہ ایک ہی بات کہتا تھا کہ ابو میں مجبور, مجھے ایک بار شادی کر لینے دیں, میں اپنی بیوی کو لائبہ کو یہاں سیٹل کر دوں گا, اب بھی مجھے وہاں جانے دیں. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے اپنے جو 13 مرلے کا پلاٹ تھا اس میں سے ہاف کر کے اس نے 13 مرلے کا پلاٹ سیل کیا. وہ سیل کر ہمارا ایک ٹریکٹر ٹرالی تھا, بھائی نے وہ بھی ابو سے لے کے وہ بھی بیچ ڈالا کہ میں نے وہاں پہ مکان بنانا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھے مکان ہمیں بنا کے دو. 4 مرلے کی زمین انہوں نے دی بھائی کو, ان کی جو لائبہ تھی اس کی دادی اماں کے نام تھی, زمین انہوں نے دی ہے, نام انہیں کی تھی. جسٹ انہیں بولا گیا کہ تم یہاں پہ بلڈنگ تعمیر کرو. بھائی نے وہاں پہ مطلب تعمیرات شروع کروائیں کہ بھئی میں نے شادی کرنی ہے. جب وہ مکمل مکان بنا چکی, سب کچھ ہو گیا, انہوں نے کہا جی اب ہم رشتہ دیں گے, شادی ہوگی. شادی والے دن ابو نے کہا کہ بیٹا ایک دن کے لیے تو تم مطلب شادی کے بعد ہماری بہو ہے, ایک ہی بیٹے ہو, ایک لوتے, ہمارے پاس رہو آپ. شادی ہوئی, سارے جتنے بھی فنکشنز تھے وہ ہم نے اٹینڈ کیے. بھائی کو ہم نے ان کے لیے ایک الگ سے کمرہ بنوایا, وہ سامنے والا, جتنی مطلب ابو کی پہنچ تھی. اب ان کے چلو وہ پکا مکان چاہتے ہیں تو ہم اپنی بہو کے لیے کمرہ بنواتے. جب میری بہو کا دل کیا میرے بیٹے کا, وہ آئیں گے ہمارے پاس رہا کریں گے, جب ان کا دل کرے گا وہ لوگ وہاں چلے جایا کریں گے. مطلب ابو مانگتے تھے نا بھی میرا بیٹا ہو کسی ذریعے بس میرے پاس آ جائے, ظاہر ہے اکلوتا بیٹا ہے.